सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा नाम जो राजनीति में रहे, लेकिन शायद किसी दल का होकर नहीं रहे। जब भी कोई मुद्दे की बात आई, भ्रष्टाचार की बात आई, तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोले। इंदिरा गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जब जब मौके आए, सुब्रमण्यम स्वामी ने उसी सरकार में रह करके उसी के खिलाफ आवाज उठाई। खबर आ रही है राहुल गांधी सोनिया गांधी पर, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के कई बार बड़े दावे किए और यहां तक कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को मोदी सरकार बचा रही है। तो इन दावों में कितना सच है आज आपके सामने आ जाएगा। और सुब्रमण्यम स्वामी ने अब तक जितने भी कारनामे किए हैं, जहां पर देश की राजनीति में जो भ्रष्टाचारी हैं, कई बार उनको उजागर किया है, उसका भी साक्ष्य प्रूफ आएगा। और इन सबके बीच में कई बार आरोप लगाए हैं कि राहुल सोनिया को मोदी सरकार बचा रही है। तो साहब, आपके सामने एक साक्ष्य भी लेकर आया हूं। क्या वाकई में मोदी सरकार बचा रही है, वो भी आपके सामने आएगा। और सुब्रमण्यम स्वामी सही है या कोई और, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। कुछ देर रुकिए, आपके सामने इस वीडियो में जो दिखेगा वो सच्चाई होगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और लाइक कर रहे हैं तो हाइप का ऑप्शन अगर आपके सामने आता है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। हाइप करने से हमें समर्थन ज्यादा मिलेगा। नमस्कार, मैं मानस मिश्रा, वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। जैसा मैंने बताया, सुब्रमण्यम स्वामी इंदिरा गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, यहां तक की सत्ता में अपने ही थे, वो अरुण जेटली तक को नहीं छोड़ा। जब वो वित्त मंत्री थे, उनके खिलाफ भी कई बार आवाज उठा डाली और बीजेपी में ही थे। इन सबके बीच में खबर आ रही है, जो खबर शायद दब चुकी है, किसी मीडिया चैनल से उसको नहीं उठाया क्योंकि शायद वो सरकार के खिलाफ थी। आपके सामने स्क्रीन पर एक अभी तस्वीर नजर आएगी, प्रूफ नजर आएगा, जहां पर मामला लखनऊ हाईकोर्ट का था। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के एस बिगनेस, एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। इसको लेकर के केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था कि इस पर केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय की क्या राय है। गृह मंत्रालय ने 4 हफ्तों का समय मांगा था। जब 4 हफ्ते बीत गए और कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो कोर्ट के पास गृह मंत्रालय का कोई जवाब नहीं था। यानी राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं है, इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब कोर्ट ने क्या किया है, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है तस्वीर। ये तस्वीर है इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट, जहां पर जब इस पर फैसला आया तो आपके सामने जो दिख रहा है, लिखा हुआ है, सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस एस.आर. मसूदी व जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार याची की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कोर्ट ने याची को कहा कि वह दूसरे वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने कोई भी जानकारी नहीं दी और उसका समय सीमा तक, यहां तक भी निस्तारित करने के लिए नहीं बता पाई। इसलिए इस याचिका को निस्तारित कर दिया गया। मतलब याचिका ठंडे बस्ते में चले गई। और जिस एस बिगनेस ने, जिन्होंने याचिका लगाई थी, उनसे कह दिया गया कि आप दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढिए, और यहां पर हम इस मुद्दे को अब ज्यादा पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। यानी राहुल गांधी को गृह मंत्रालय केंद्र सरकार की तरफ से
केवल और केवल रिपोर्ट न आने से मामले को निस्तारित कर दिया गया। अब सुब्रमण्यम स्वामी के दावों में थोड़ी सी को पुष्टि, कहीं ना कहीं पुष्टि लगती है कि क्या वाकई में सरकार बचाना चाहती है राहुल गांधी को। अगर बचाना चाहती है तो क्यों बचाना चाहती है? आप सभी कमेंट बॉक्स में इस पूरे मसले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिए। हम किसी पार्टी या पक्ष या सुब्रमण्यम स्वामी के पक्ष में नहीं, जो सच्चाई है वो आपके सामने लेकर आए हैं। क्या आखिरकार राहुल गांधी को क्या बचाया जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी अभी एक केस जो है नागरिकता वाला, वो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हाई कोर्ट में डाल रखा है, जो कि दिल्ली में है, और अभी उस मामले पर भी सुनवाई होनी बाकी है। यानी राहुल गांधी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को अब जवाब देना केंद्र सरकार का, उसको भी अभी पेंडिंग मामला है, तो उसका भी देखना है कि उस मामले में अभी क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा उसके कई ऐसे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं। आज अगर कोई राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर हैं, आज राहुल गांधी और ईडी, सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ हो रही है, आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हजारों करोड़ की संपत्ति जो अटैच की गई है इंडिया लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड केस में, वो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ही थे जो इस मुद्दे को उठाया था, और उसके बाद एक केस बना और बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस मामले में जमानत लेनी पड़ी। यानी साफ है कि सुब्रमण्यम स्वामी बड़े दम से और जोर से लड़े। इंदिरा गांधी से लेकर के, मैंने कहा इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी आवाज उठाई। इसके अलावा जयललिता, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला 1996 में इसी सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके ऊपर कोर्ट में लेकर गए थे, और उन्होंने दावा किया था कि 1991 से 1996 के बीच में जयललिता, उनके परिवार की संपत्ति बहुत बेहद बढ़ी। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। सन 2000 में जाकर के इस मामले में दोषी करार हुए जयललिता का परिवार। इसके अलावा 2017 में पी चिदंबरम और उनके बेटा कार्ति चिदंबरम, उनको भी सुब्रमण्यम स्वामी घसीट कर ले गए। 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी उनके बेटे को आईएनएक्स मीडिया और एफआईपीबी संवर्धन के मामले में, जो कि अवैध लाइसेंस आवंटित किए गए कई लोगों को बिना उसको लेकर के, उसमें भी लेकर गए, और आज वहां पर भी बेटे और पूरा परिवार जमानत पर बाहर है, जो है पी चिदंबरम का। अरुण जेटली के ऊपर भी कई आरोप यहां पर लगाए थे सुब्रमण्यम स्वामी ने, और 2G स्पेक्ट्रम में मनमोहन सिंह को घेरने वाले भी कोई व्यक्ति हैं तो वो है पी चिदंबरम। अब आपको शायद इस वीडियो में लगे जैसे राहुल गांधी जब कोई एक स्पीच दे रहे थे तो उनमें चीन का नाम कम से कम 32 या 34 बार आया था। आज की इस वीडियो में मेरे सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी हो सकता है 50 बार आ जाए। लेकिन ये आखिर वजह क्या है माने की, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। मैंने आपको साक्ष्य दिखाए। आप जाकर के जयललिता वाला भी केस देख लीजिएगा, आप जाकर के इंदिरा गांधी वाला केस भी देख लीजिएगा, आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो जमानत पर बाहर है किसकी वजह से बाहर है वो भी देखिएगा, और 2G स्पेक्ट्रम मामला आखिरकार मनमोहन सिंह को फंसाने वाले कोई व्यक्ति थे वो भी देखिएगा। सब में एक ही नाम आएगा, सुब्रमण्यम स्वामी। तो सवाल यह है कि आखिरकार इतने सालों से 11 साल हो गए और राहुल और सोनिया पर एक केस चल रहा है, तो आखिरकार क्या राहुल सोनिया को बचाया जा रहा है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी जो दावे करते हैं वो सही है? हम सुब्रमण्यम स्वामी को पूर्ण रूप से सही नहीं बता रहे हैं, लेकिन बात यह है अगर कहीं से धुआं उठा है तो आग तो जरूर लगी होगी। यही सवाल है, जिस सवाल का जवाब आप सभी से मैं पूछता हूं। कमेंट बॉक्स में आप सभी से चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिए। देश में भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश की गरीबी और देश की लाचारी का सबसे बड़ा जड़ है, और उसी भ्रष्टाचारियों को अगर कोई बचाए सरकार, तो वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त मतलब उससे ज्यादा, मतलब उससे कम नहीं है भ्रष्टाचारी से। तो ऐसे में
केवल और केवल ईडी से पूछताछ करवा लेना और उन पर प्रॉपर कार्रवाई ना होना, डॉक्यूमेंट्स मांगने पर डॉक्यूमेंट्स ना पहुंचना कई सवालिया निशान खड़े करता है कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है क्या। अब आप सभी से चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक के साथ हाइप का बटन आएगा, वीडियो को हाइप का बटन भी जरूर दबाइएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को हाइप करते रहिए, यूट्यूब का ये नया ऑप्शन है और आप सभी से चाहेंगे कि हाइप का बटन जरूर दबाइए। सच है जनता के हित में, क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा देश का कैंसर है हिंदुस्तान में। इस भ्रष्टाचार को अगर नहीं मिटाया गया तो जाहिर सी बात है देश को बड़ा नुकसान होगा और वो कैंसर जिस प्रकार से उस अंग को काट देना पड़ता है, इससे भ्रष्टाचारी रूप ये जो अंग है उसको हमें काट कर फेंकना पड़ेगा। ऐसे में सरकारों को साथ देना पड़ेगा और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना पड़ेगा। यही अंतिम कहीं ना कहीं निर्णय होना चाहिए और यही देश के हित में है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और हाइप जरूर करिएगा। लाइक के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा हाइप का, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ, हम देश हित में काम करें। अगर आपको लगता है तो नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।